तो आइए आज हम लोग 3 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। एक आइसोबार होगा, आइसोटॉप्स होगा और एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होगा। ठीक, तो तीनों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइसोबार्स को। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है आइसोबार्स, आइसोटॉप्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आइसो न्यूट्रॉनिक को पहचानने में, तो उसी दिक्कत को आज दूर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आइसोबार मीन्स संभारिक। संभारिक से पता चल रहा होगा, संभारिक मीन्स जिसका भार बराबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे। मीन्स ऐसा एलिमेंट जिसका भार इक्वल हो। दो एलिमेंट लिए, जैसे आपको एग्जांपल में यहाँ दिख रहा होगा, एक आर्गन है आपका, है ना, 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 40, और पोटेशियम है, इसका भी 19 होता है क्या, एटॉमिक नंबर और मास नंबर 40, और कैल्शियम है, कैल्शियम का होता है 20 और मास नंबर 40। इनमें से हम क्या देख रहे हैं कि इन तीनों का जो भार नंबर है मीन्स मास नंबर जो है वह सेम है, बट इसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन के थ्रू लिखेंगे ताकि लंबे समय तक याद रखे। तो हम यहाँ कंडीशन लिखे हैं। कंडीशन में पहला नंबर में आपका सेम मास नंबर होना चाहिए। मास नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, 18 है, 19 है, 20 है। ठीक, उसके बाद डिफरेंट न्यूट्रॉन्स नंबर। अगर आप न्यूट्रॉन्स नंबर निकालिएगा तो आपको पता है कि वो होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। तो मास नंबर है 40 आपके पास और एटॉमिक नंबर 18, तो ये आ जाएगा कितना, 22। ये हो गया आर्गन का। अगर आप पोटेशियम की निकालना चाहते हैं, किसकी, पोटेशियम की न्यूट्रॉन नंबर, है ना, तो न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है आपका 40 और एटॉमिक नंबर 19, तो ये आ जाएगा क्या 21। ये देखिए न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आइसोटॉप्स को देखेंगे अगर हम लोग, किसको, आइसोटॉप्स को, कि समस्थानिक मीन्स जिसका स्थान चेंज नहीं होता हो। ठीक, तो समस्थानिक में हम लोग क्या देखेंगे कि देखते हैं यहाँ कार्बन जो है, कार्बन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग। कार्बन C6 12 होता है, उसके बाद कार्बन C6 13 होता है, कार्बन C6 14 होता है। ठीक, इनमें से हम क्या देख रहे हैं कि तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, बट मास नंबर आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, 12 13 14। तो इसका हमने कंडीशन यही से लिखा है कि सेम एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या है आपका, डिफरेंट है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो इसका न्यूट्रॉन नंबर निकालिएगा तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होगा। तो 12 में से 6 गया तो हो गया 6, ये आ गया कार्बन C6 12 का। कार्बन C6 14 का निकालिएगा न्यूट्रॉन नंबर, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर 13 माइनस 6 इक्वल टू 7। ये देखिए न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट आएगा। क्या आएगा, न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट आ गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक, इन तीनों केस में ये वैलिड है। तो मीन्स अगर आइसोटॉप्स को हमको समझना पड़ेगा तो उसको किस तरह से याद रखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट मास नंबर डिफरेंट रहेगा और न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट रहेगा। समझ में आ गया। ठीक, लास्ट देखते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। मीन्स आइसो मीन्स होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मीन्स जिस एलिमेंट्स में, जिस कंपाउंड में आपका क्या हो कि इलेक्ट्रॉन्स नंबर सेम हो, उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलेंगे। ठीक, तो इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हमने लिखा है इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, H2O में क्या, H2O में एग्जाम्पल दिख रहा है, H2O में क्या देखेंगे हम लोग कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो कितना है। तो आपको पता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जो उसका प्रोटॉन नंबर होता है वो इसका न्यूट्रॉन नंबर होता है। मीन्स P बराबर Z बराबर E, ये टोटली रूल्स इसमें किसमें, न्यूट्रल्स एटम्स में फॉलो होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि H2O है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 1 है और इसका परमाणु क्रमांक 8, तो ये टोटली हो जाएगा 10 प्रोटॉन्स हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, 10 होगा। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, NH4 प्लस में देखेंगे, किसमें, NH4 प्लस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, न्यूट्रल को देखते हैं। न्यूट्रल NH4 है, प्लस को बाद में देखेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7 और एक नाइट्रोजन 1 × 7 हो जाएगा प्लस। जैसे ही एटम चेंज होगा प्लस का सिंबल लाना है। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 4 और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ठीक, ये हो गया। इसको कोष्ठ में बंद कर देना। यहाँ देखना है कितना प्लस है कितना माइनस है। जितना प्लस और जितना माइनस रहेगा, जैसे अगर +4 रहेगा तो इसमें -4 करना है, अगर -4 रहेगा तो यहाँ +4 करना है। तो यहाँ देख रहे +1 है तो यहाँ -1 करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। 7 + 4 11 - 1 इक्वल टू 10, 11 - 1 इक्वल टू 10। ये देखिए दोनों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं H2O एंड NH4 प्लस जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा के प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली इसमें वीडियो अपलोड होता है तो आपको डेली देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।